राधे राधे। आइए आज हम लोग सीता माता को सुनते हैं। ये कैसा विधान है कि नारी को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ी, उसे हमेशा अपने आप को साबित करना पड़ा, चाहे वो कोई सा भी युग हो। ये तो कलयुग चल रहा है, यहाँ तो परीक्षा तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है, पहले ही उसकी सांसें बंद कर दी जाती है। जब सीता माता को वनवास भेज दिया गया था भटकने के लिए, उन्होंने वहां पर 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब कुछ समय के बाद प्रभु श्री राम को पता चला कि ये उनकी ही संतानें हैं, तब पुत्रों सहित सीता माता को दरबार में बुलाया जाता है। पूरा राजमहल सन्नाटे में था। रघुवीर के मुखमंडल पर चंचलता और व्यग्रता के भाव आते और जाते हैं। सांस रोके सब जानकी की खड़ाओं की आवाज सुनने को आतुर थे। जैसे ही माता सीता की खड़ाओं की आवाज सुनाई दी, आज रघुवीर को खड़ाओं की आवाज इतनी प्यारी लग रही थी। जब उन्होंने वर्षों पहले मिथिला की पुष्प वाटिका में नुपुरों की रुंझुन लगी थी, एक एक पग खड़ाओं के रघुवीर के हृदय में झनकार पैदा कर रही थी। वही चाल, वही गति, वही गंभीरता, वही सरलता, प्रभु की व्याकुलता, ये तो मेरी जानकी ही है और कोई नहीं हो सकता। एक टक द्वार पर खड़े रघुवीर अपनी जानकी को निहार रहे थे। दूसरी तरफ जानकी मैया का भी यही हाल था। उनका भी हृदय इसको ले खा रहा था कि मैं कैसी लगूंगी बिना श्रृंगार के। रघुवीर से कितने वर्षों बाद मिलूंगी, उनको देखूंगी। मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ। उनका भी हृदय व्याकुल हो रहा था। आज मेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। आज मेरे रघुवीर पूरे संसार के सामने मुझे अपना लेंगे। मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे ही माता सीता के चरण स्थिर हुए, मध्य सभा में रघुवीर के संयम की प्रत्यंचा टूट गई। वे दौड़कर मध्य का जो शेष अंतर था उसे भी पूरा कर लेना चाहते थे। अब कोई भी ऐसा क्षण ना आए जो उनको कभी अलग करे। इसी क्रम में चरण सीता मैया की ओर बढ़ रहे थे। तभी भूमि को एक टक निहारती सीता मैया ने चौंक कर सिर उठाया और आंखों से आंखें मिलाई। रघुवीर भी ठहर गए, जैसे सीता मैया की आंखों ने लक्ष्मण रेखा खींचती हो। और कहा, नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठहरो। रघुवीर भी मुस्कुरा गए। नैनों की भाषा भी अद्भुत थी। उस पल आंखों आंखों में ही पूछ लिया, ये क्या हुआ मेरी जानकी? ये वो तो नहीं रही जिसे मैं मिथिला में मिला था। उधर माता सीता भी पूछती, आप कैसे हो रघुवीर? तो आंखों से ही बोलते, तुमसे अलग होकर तो मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं रहा जानकी। फिर प्रभु राम का ध्यान दोनों बालकों पर जाता है। कितने वीर बालक हैं, उनको स्नेह की दृष्टि से देखते हुए हृदय भाव विभोर हो जाता है। कुछ ही क्षण के बाद रघुवीर के मुखमंडल की छवि परिवर्तित होने लगती है। मुख की कांति मलिन होने लगती है। क्या अभी तुम अपने आप को पवित्र मानती हो जानकी? तुमने कोई ना कोई तो भूल तो अवश्य की होगी। जानकी की पुलकित काया भय और क्रोध से कांपने लगी। अब भी आपको संदेह है मुझ पर, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये कैसा न्याय है राजन? अग्नि परीक्षा तो मैं दे चुकी हूँ, फिर कहते हो तो फिर दे देती हूँ। प्रभु राम बोले, वो अग्नि परीक्षा तो कोई छलावा भी हो सकती है जानकी। सीता मैया की काया आत्मरक्षा के लिए तनकर खड़ी हो गई। यदि तुम्हारे यही सुविचार थे तो मुझे वन में ही भटकने दिया होता। राज दरबार में कम से कम अपमानित तो ना होना पड़ता। अग्नि परीक्षा भी आपकी शंका नहीं मिटा सकी।
इससे बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं है प्रभु। कब तक प्रमाण मांगते रहोगे? तुमको लेस मात्र भी भरोसा नहीं है मुझ पर, जिसके कारण तुम मुझ पर दोषारोपण करते हो, उसका भी तो वध हो गया। अब भी तुम्हारी क्रोध की अग्नि समाप्ति नहीं हुई। रघुवीर का मुख और क्रोध से लाल हो गया। तब बोलते प्रभु राम, क्या मैं नहीं जानता कि वह तुम्हें पाना चाहता था और स्वयंवर होने से ही पहले चला आया था, और तुम तो उसके पास इतने दिन रहकर आई हो। जानकी की कोमल काया सिकुड़ गई, मन में उदासी छा गई। रावण का दोषारोपण करते हैं प्रभु राम। दरबार से भी कोई कुछ नहीं बोलता माता सीता के बचाव में। प्रभु की वाणी कांप रही थी। किसी अनहोनी होने की उनको आशंका हो रही थी। तब सीता माता कहती, जब मेरा कोई इस धरा पर है ही नहीं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? क्यों न मैं फिर से लौट जाऊँ जहाँ से आई थी। ये अपने उत्तराधिकारी संभालो प्रभु। माता सीता का खंड खंड हृदय हो गया और मनोबल गिर गया और वो धरा पर गिर गई। मुख से बस यही शब्द थे, माँ तुमको तो कोई प्रमाण नहीं चाहिए। एक माँ ही ऐसी होती है जिसे अपने बच्चों से कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता है। माँ मुझे अपने अंक में ले लो। माँ माँ कहती हुई सीता मैया जमीन पर गिर पड़ी। रघुवीर दौड़े सीता मैया की तरफ और बोलते हैं, सीते मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका कथन पूरा नहीं हो पाया था कि तब तक सिंहासन हिलने लगा और प्रभु राम सीता मैया की तरफ दौड़ते हुए भुजाएं उठाए हुए उनको उठाने के लिए दौड़े, लेकिन वहाँ पर सीता मैया नहीं थी। वहाँ पे खाली स्थान था जो आज तक कोई न भर सका और शायद न भर पाएगा। ये थी हमारी सीता मैया की परीक्षा। ये थी हमारी सीता मैया की कहानी। आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।